तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली हमारे पास ए लेवल का इवनिंग का पेपर आ चुका है, जो कि हुआ था A6R5.1 आपका 5 अगस्त का जो पेपर था जुलाई का, वो पेपर आ चुका है। और बहुत ही इजी पेपर आया था, जो आपको मैंने क्वेश्चन बताए थे यहाँ पे। टॉप 5 क्वेश्चन मैंने जो बताया था, अगर इसके बाद अगर आपको एक भी क्वेश्चन आया होगा तो आप चैनल देखना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए थे एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आपके पास हैं। इसीलिए मैं कह रहा था टॉप 5 क्वेश्चन जरूर देख के जाएँ, आपका पेपर जो है अच्छा जाएगा। तो फटाफट से अपने आंसर आप मैच कर लीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार की आंसर की के लिए और आगे की क्लासेस के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, और जितने भी आपको 40 में से मिले आप नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। दी सिंप्लीफाइड SOP सम ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम दी बूलन एक्सप्रेशन, ये आपका एक्सप्रेशन दिया गया। जब इसको आप कनेक्ट करेंगे यानी ऐड करेंगे तो ऑप्शन आएगा P + Q.R, ठीक है। इसके ऊपर इस प्रकार से बार भी लगा रहता है, इसमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन बन जाएगा B इसका सही आंसर, ठीक है। नंबर 2 है यहाँ पे, व्हाट इज़ ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी, तो ये बाइनरी नंबर दिया, मैंने आपको बताया था बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी या फिर हेक्सा, किसी में भी कन्वर्जन आपका पूछा जाएगा तो आपको करके जाना है। तो इसका जब आप ऑक्टल निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 275, ठीक है। तो ए ऑप्शन बन जाएगा। नंबर 3 है, विच एड्रेसिंग मोड इज़ यूज्ड फॉर पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन इन स्टैक, तो इसमें हो जाएगा 1.3 का आपका बी हो जाएगा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये सारे आपको PDF नोट्स में ज़रूर आपको दिए गए हैं क्वेश्चन ये। नंबर 4 है, द टाइमिंग सिग्नल फॉर डेटा ट्रांसफ़र इज़ गिवन बाय, तो ये थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन सिंपल सा है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से हो जाएगा आपका। बेसिकली टाइम शेयरिंग इसमें जो ऑप्शन है दूसरा होना चाहिए, लेकिन हमने जो है डेटा ट्रांसफ़र जो आपका हो रहा है टाइमिंग सिग्नल्स का, वो आपका जो है मेमोरी के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस को ले रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। नंबर 5 का जो है, द अमाउंट ऑफ डेटा डैट कैन बी सिमल्टेनियसली ट्रांसफ़र बिटवीन, तो इसमें जो है ऑप्शन जो इसका आ रहा है हमारे पास डेटा डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस यानी कि DMA इसका ऑप्शन आ रहा है। और इसमें देखिए एक तो ऑप्शन कंप्यूटर की जगह स्पेलिंग गलत है, तो मेरे अनुमान से लग रहा है इसका ऑप्शन DMA होना चाहिए, उसमें ऑप्शन मिस्टेक है। तो बाकी आप लोग इसका कमेंट करिएगा कि आपने इसमें कौन सा ऑप्शन टिक किया है। 1.6 है, स्पीड अप टेक्निक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, सभी काम कर सकते हैं, यानी कि कैश कर सकते हैं, पाइपलाइनिंग और सुपर स्केलिंग सभी काम इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 1.7 का, दी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है मेमोरी को, प्रोसेसर को, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को, सभी को, तो ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। 1.8 पे आ जाते हैं, वर्चुअल मेमोरी आपकी क्या होती है, ये भी आपको बताया गया था। एंड आपका इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी होती है, और एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी आप वैसे इल्यूजन वाला ही लगा दें, ऑप्शन डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें, ठीक है। वर्चुअल मेमोरीज एंड इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली या फिर बिग लार्ज स्टोरेज मेमोरी आपकी कहलाती है। नंबर 9 है, व्हाट आर दी 2 टाइप्स ऑफ सेमाफोर, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बनेगा 1.9 का C, काउंटिंग सेमाफोर और आपका बाइनरी सेमाफोर, ठीक है। नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RT लाइनक्स आपका होता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ऑप्शन बन जाएगा D वाला सही। फटाफट टिक कर लीजिए। अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। तो पहला जो है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर पॉइंट टू द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सिक्यूटेड व्हेन द प्रोसेसर स्टार्ट, तो ये ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। ए फाइल स्ट्रक्चर शुड बी अकॉर्डिंग टू अ रिक्वायर्ड फॉर्मेट दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी अंडरस्टैंड, ट्रू है। ए डेटा बस इज़ बाई डायरेक्शनल, तो ये भी ठीक है। और ए मशीन साइकिल सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन, नहीं, फॉल्स हो जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज इज सम टाइम कंटेंट ऑफ CPU, तो ये भी नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा। नंबर 6 है, वर्चुअल मेमोरी इज यूजली कंसिडर्ड बाई स्मॉलर दैन रैम, तो बिल्कुल सही है, वर्चुअल मेमोरी आपकी स्मॉलर होती है रैम के मुकाबले। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7, एन LRU रिप्लेसमेंट पॉलिसी जो होती है आपकी, तो इस संदर्भ में ये हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। लिनक्स इज ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सही है। और मेकिंग नो एज्यूमसन अबाउट द प्रोसेस बीइंग शेड्यूलिंग, तो ये भी आपका सही है। इंक्रीजिंग ऑफ साइम फिजिकल मेमोरी इज नॉट ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है।
तो इस संदर्भ में इसके एकदम एग्जैक्ट सही आंसर मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दी हैं, जो भी आपको मिले हों नीचे बताइएगा कि 20 में से कितने आपको मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मैच द कॉलम पे। इसमें बहुत से बच्चों ने हो सकता है गलत किए हों, लेकिन बहुत ही सिंपल से इसके आंसर हैं। ठीक है, तो पहला आप लोग लगा लीजिए 3.1 है, लार्ज स्केल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आपका होता है नंबर सी, यानी कि किसमें, सुपर कंप्यूटर में, तो पहले का हो जाएगा सी। नंबर 2 है साइंड रिप्रेजेंटेशन आपका होता है 3.2 का, डी हो जाएगा यानी कि 2s कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, लिनक्स आपका क्या है, एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ए हो जाएगा यहाँ पे। बैंकर एल्गोरिथम आपका होता है इसमें डेडलॉक प्रिवेंशन में। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा एच आपका। कंप्यूटर को रिस्टार्ट का प्रोसीजर क्या कहलाता है, बूटिंग करना, तो 3.5 का हो जाएगा आपका जे। 3.6 है बैडली आपका एनोमली दिया है, तो 6 का हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा, इसको बोलते हैं 6 का हो जाएगा आपका एफ पेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, इसका हो जाएगा एफ पेज रिप्लेसमेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ। मल्टीटास्किंग आपका है जी ऑप्शन बन जाएगा, विंडोज़ एनटी में आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। सिमल्टेनियसली पेरिफेरल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसमें, आई ऑप्शन बनेगा स्पूलिंग में। ठीक, स्पूल बोलते हैं, वहाँ पे ऑप्शन दिया है स्पूलिंग। लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग होता है आपका जॉब शेड्यूलर, कौन सा होता है, जॉब शेड्यूलर। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है आपका, यहाँ पे देखिए एक शेड्यूलर और दिया होगा, ई में दिया है आपका CPU शेड्यूलर होता है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो इस संदर्भ में इसके ऑप्शन सही बनेंगे, इसको टिक कर लीजिए, मार्क कर लीजिए और नीचे कमेंट में बताएं आपको कितने इसमें मिले हैं। बहुत ही सिंपल से हैं क्वेश्चन। आ जाते हैं मैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। 4.1 बोला इज़ कंसीडर्ड एज ए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर आपका CPU है, आपको पता ही है, तो डी हो जाएगा इसमें। मेमोरी इन विच एनी लोकेशन कैन रीच्ड इन अ शॉर्ट एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम स्पेसिफाई इट्स एड्रेस इज कॉल्ड, ई बनेगा इसमें आसम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रजिस्टर गिव द एड्रेस टू MAR फॉर फैचिंग द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, ये हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। नंबर 4 है कंट्रोल सिग्नल इज इनेबल्ड बाय द कंट्रोल यूनिट व्हेन फैचिंग द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड 4.4 है, इसमें हो जाएगा आपका जी में देख लीजिए दिया है रीड राइट, कई तरह के होते हैं रीड राइट। ठीक है, तो हमने रीड दिया राइट भी दिया है, तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन टिक कर सकते हैं। उसके बाद है अब देखिए सिंगल इनेबल है ना, तो कंट्रोल यूनिट व्हेन फैचिंग करते हैं इंस्ट्रक्शन, तो रीड राइट और तमाम सारे उसमें होते हैं। 4.5 इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम उसका नाम बताना है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे दिया है क्या, नहीं दिया। 4.1 एच ऑप्शन बनेगा इसमें, देखिए एच में दिया होगा डॉस आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए आपका क्या है, देखिए इसमें दिया है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसमें जी हो जाएगा। ए प्रोग्राम इज एक्सिक्यूशन इज कॉल्ड, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल है प्रोसेस, बी हो जाएगा प्रोसेस। द लॉन्गर द टाइम स्लाइस द मोर आर शेड्यूलिंग गिव्स सिमिलर रिजल्ट टू ए 4.8 है आपका, के ऑप्शन बन जाएगा इसमें, देखिए दिया होगा FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 9 है वर्चुअल मेमोरी इज टिपिकली लोकेटेड ऑन, सी हो जाएगा हार्ड डिस्क। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, लास्ट देख लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ आल्सो नोन एज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हो जाएगा इसमें आपका एफ ऑप्शन बन जाएगा, देखिए एफ में दिया है मल्टीटास्किंग, इसमें हो जाएगा एफ लास्ट वाले में। ठीक है, तो इस संदर्भ में आपके जो है ऑप्शन बनेंगे। तो अब आपको बताना नीचे कमेंट में 40 में से कितने मिले हैं। अगर 20 के ऊपर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप पास हैं। 20 के नीचे आ रहे हैं तो फिर आपका जो है कॉपी चेक नहीं होगा। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखें। अब इसके सेकंड पार्ट में और मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर डिस्कशन, ये भी आपको बताया गया है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑपरेंड एंड ऑपरेंड, ये एड्रेसिंग मोड मैंने आपको बताया, लेकिन और ये ऑपरेंड बड़ा नहीं बताया था, कोई दिक्कत नहीं, ये फंसा है। FIFO आपका देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको बताया गया है IRS। उसके बाद लिनक्स का आपको बताया गया था, लिनक्स, विंडोज़ और यूनिक्स में से तीनों क्वेश्चन। व्हाट आर दी कर्नल और सेल और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए तीनों एक ही में दे दिया, ये भी सब टॉप 5 क्वेश्चन में देखिए आंसर पड़े हुए हैं।
ये भी आपको टॉप 5 क्वेश्चन में आपको लिनक्स के बारे में बताया गया था, उसमें देखिए बेसिक ग्रुप परमिशन वगैरह, ठीक है। उसके नीचे एक और देखिए लिनक्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो लिनक्स कम से कम 4-5 क्वेश्चन इसमें दे दिया, देखिए भी लिनक्स का। और डिफ्रेंशिएशन बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये बहुत ही सिंपल से है। और ये पूरे जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे बताए गए थे टॉप 5 वाली A6 की क्लास में, तो जो बच्चे इसमें देखे होंगे तो उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। जिन्होंने पेपर सेंड किया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप पेपर सेंड कर सकते हैं। कल आपका जो पेपर लगा हुआ है वो है A7 और A8 का। तो बेस्ट ऑफ लक। इन सभी की जो वीडियोज़ हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। A7 की इसमें अवेलेबल है और A8 की जो वीडियो है वो आपकी A लेवल टिप्स वाले में मैंने बताया हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।